नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खबर रोजगार के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने असिस्टेंस कमांडेंट के जो रिक्त पद है उसके लिए आवेदन मांगा है और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को फुल एनालिसिस करने वाले हैं और आपके साथ वो हर पॉइंट की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो असिस्टेंस कमांडेंट पोस्ट के लिए जो आवेदन मांगा गया है, ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ये 24 अप्रैल से आवेदन प्रारंभ हो चुका है और ये इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट होने वाला ये 14 मई रखा गया है। अगर हम यहीं पे असिस्टेंस कमांडेंट के आवेदन की बात करें तो इस आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन होने वाली है और ऑनलाइन होगी तो आपका यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है www.upsconline.nic.in पे जा कर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल। सपोज़ आप जिस वक्त फॉर्म भर रहे हो वो किसी कारणवश किसी गलती की वजह से आपका फॉर्म गलत भरा जाता है, आपने फॉर्म को गलत कर दिया हो, तो अगर आप फॉर्म को सुधार करना चाहते हैं, अपने गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दे रखा है। आपका लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का 14 मई का होता है और अगर आप किसी तरह का मॉडिफिकेशन अगर आप अपने एप्लीकेशन में करना चाहते हैं, आप अपने फॉर्म में करना चाहते हैं तो आपको 7 दिन का समय दिया गया है। लास्ट डेट के नेक्स्ट डे से शुरू होता है, यानी कि 14 मई को आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है। तो आपको 15 मई से 21 मई के बीच में आप अपने आवेदन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हम नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करते हुए नीचे चलें तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये आपका 14 मई को होने वाला है। 14 मई को होने वाला है। यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 मोड में होने वाला है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होगा और दूसरा आपका रिटन मोड में होने वाला है। तो यहाँ पे पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर करके दे रखा है। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो आपका फर्स्ट CBT आप उसको फर्स्ट कह सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न अगर गलत होता है तो वहाँ नेगेटिव मार्क्स आपको काटे जाएंगे। आपके जो सही उत्तर होंगे वहाँ से नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपका रिटन का होगा, तो उसमें किसी तरह का पेनाल्टी या किसी तरह का नेगेटिव मार्क नहीं किया गया इस नोटिफिकेशन में। और अगर आप CBT 1 यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अगर आप OMR शीट भरते हैं तो OMR आपका किस पेन से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आप OMR शीट भरिएगा तो वो ब्लैक बॉल पॉइंट से होना चाहिए और किसी तरह का इंक पेन या जेल पेन आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पेन का आप इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप चीज़ों को ध्यान से समझें। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो फ़ोटोग्राफ लगने वाला है तो उसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिएगा 24 अप्रैल से 14 मई के बीच में, तो आपका जो फ़ोटोग्राफ होगा आपके फॉर्म अप्लाई करने के पिछले 10 दिन तक का ही होना चाहिए। अगर 10 दिन से ज़्यादा का पहले का है तो वो इनवैलिड होगा। सेकेंड पॉइंट इन्होंने दे रखा है कि आपके फ़ोटोग्राफ में आपका नाम और साथ ही साथ जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है उस दिन का डेट उसमें मेंशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया है कि आपका जो फ़ोटोग्राफ होगा, आपका जो फ़ोटोज़ होगा वो आपका पूरे फ़ोटो का 3/4 आपका फेस होना चाहिए। 11th नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है
वहाँ पे आपको कम से कम 30 मिनट पहले वहाँ पे रिपोर्ट करना है। अगर आप उससे लेट हो जाते हैं, सपोज़ मान के चलिए आपका एग्ज़ाम 10 बजे है, तो आपको वहाँ पे 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। अगर 9:30 बजे से ज़्यादा अगर आपका वहाँ पे समय होता है तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी वहाँ पे। वही हम सेकंड पेपर की बात करें जो रिटन एग्ज़ाम होने वाली है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके 7 दिन के बाद, अगले 7 दिन के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो जिसे ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल बोला गया है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो रिटन होगा, और साथ ही साथ वहीं पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स, वहीं पे आपका जो पेपर है, जो आपने रिटन पेपर दिया है, वो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात ये निकल के आती है कि हम असिस्टेंस कमांडेंट की भर्ती होने वाली है, उसका कब से कब डेट होगा, किस तरह के एग्ज़ाम होंगे, क्या फ़ोटोग्राफ्स मांगा गया है। तो आखिर ये जो असिस्टेंस कमांडेंट है वो किस चीज़ के लिए मांगी गई है। भले ही भर्ती निकाली है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने, लेकिन वो किसके लिए भर्ती निकाल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल 5 तरह के यहाँ पे बटालियन है, आप कह सकते हैं कंपनी है, जिसमें BSF है, CRPF है, CISF है, ITBP है और SSB है। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP यानी इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस, SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पे कुल 506 सीटें दे रखी हैं, और उन सीटों का विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। BSF के लिए 186 सीटें, CRPF के लिए 120, CISF के लिए मात्र 100, ITBP के लिए 58 58 और SSB के लिए 42। मतलब इन पाँचों कंपनी के लिए, पाँचों बटालियन के लिए कुल 506 सीटें यहाँ पे रखी गई है असिस्टेंस कमांडेंट की भर्ती के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपके एग्ज़ाम के जो सेंटर होंगे उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल 47 सेंटर बनाए गए हैं, अगरतला से लेकर के विशाखापट्टनम तक। तो आप जहाँ से भी जहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका होम टाउन है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने नियर बाई जो भी आपका आसपास का सेंटर होता है आप वहाँ का सिलेक्शन करें। और इन्होंने ये भी दे रखा कि जो भी बंदा फर्स्ट प्रायोरिटी जिस सेंटर को देगा उसी का वो सेंटर मिलने वाला है। क्योंकि आप जब भी फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप फर्स्ट नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, सेकंड नंबर पे किस सेंटर को रखना चाहते हैं। तो आप जिस सेंटर को प्रायोरिटी देंगे आपको वही सेंटर मिलने वाला है। तो आप जब भी फॉर्म को अप्लाई करें तो अपने घर के आसपास जो भी आपका सेंटर यहाँ पे पड़ता है 47 में से, तो आप उसको सेलेक्ट करें। क्योंकि अभी के समय में भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले यूपी में जब यूपी सिपाही की जब भर्ती आई थी, उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था तो गज़ब का वहाँ पे भीड़ देखा गया था, गज़ब का नज़ारा देखा गया था। तो आप उस भीड़ भाड़ से बचें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जो असिस्टेंस कमांडेंट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल के कंडीशन में देखा जाए तो सबसे पहले तो नेशनलिटी आती है कि मतलब वो इंडिया का पर्सन हो, सिटीज़न ऑफ इंडिया हो। और अगर यहाँ पे बात करें कि मेल या फीमेल कौन है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो बोथ, मतलब मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, दोनों भर सकते हैं। और जिसने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम से, बैचलर डिग्री उसके पास होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री उसके पास है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर यहीं हम एज लिमिट की बात करें तो आपको यहाँ पे एज लिमिट 20 से 25 साल रखा गया है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल यहाँ पे एज लिमिट होने वाली है। यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ी का, तो SC ST और ऑल कैटेगरीज फीमेल के कैंडिडेट उनका एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 0 लगने वाला, मतलब 0 लगने वाला है। और जो जनरल होंगी OBC EWS BC1 BC2 उनके लिए यहाँ पे 200 रुपया मेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी जो हमने समझाने का प्रयास किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।